नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक वी ए दासनूर, कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय मनमाड़। हम लोगों ने पिछले तासिका के अंतर्गत पाठ नंबर 13 विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा लिखित इस पद्य पाठ के बारे में या काव्य के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने कवि का परिचय, पहला सर्ग जैसे कि सेतुमय, और दूसरे वीडियो के अंतर्गत अमंगल छाया जो अशुभ परछाई जिसे कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है। आगे चलकर इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जो तीसरा सर्ग है, एक प्रश्न, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पर जो तीसरा सर्ग है उनका नाम है एक प्रश्न। मतलब यहाँ पर कनुप्रिया यानी कि राधा अपने कनु से प्रश्न पूछती है। वह किस प्रकार से प्रश्न पूछती है तो यही सर्ग में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग इसका वाचन करते हैं। अच्छा, मेरे महान कनु, मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि मेरे ये सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे, सुकोमल कल्पनाएं थी, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे। मान लो कि क्षण भर को मैं यह स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील वाला ये तुम्हारा युद्ध सत्य है। तो यहाँ पर हम लोग इस सर्ग के अंतर्गत राधा कृष्ण को संबोधित करती हैं या प्रश्न पूछ बैठती हैं कि अच्छा मेरे महान कनु, मतलब ये कान्हा महान है, कृष्ण महान है। वह अपने आप को बताती है कि मेरे कनु महान है, इस संसार में सबसे महान है, और मैं कुछ क्षण भर के लिए मैं मान भी लूं कि मेरे कनु महान है। और वह स्वीकार करती है कि मेरे कनु महान है कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा और जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक और आकर्षक शब्द हैं। तो यहां पर कुछ क्षण भर के लिए ये राधा कनु को महान मानती है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरे कनु महान है, और आगे चलकर वह कहती है कि एक सारे क्षण तन्मयता के हैं। तन्मयता मतलब तल्लीनता, तन्मयता के गहरे क्षण को, या सिर्फ भावावेश थे, मतलब भावावेश मतलब भावना के आवेश में। और इसी प्रकार से वह यह कहते कि भावना के आवेश में होकर कान्हा से, कृष्ण से वह पूछती है कि हे कान्हा, जो मैं बचपन में तुमसे मैंने प्रेम किया, सब कुछ भावनाएं व्यक्त की है,
मैं तुमसे तल्लीन हो जाकर बहुत सारी बातें बताया करती थी। अब जैसे कि सुकोमल कल्पनाएं, रंगे हुए अर्थहीन आकर्षक शब्द थे, अब मुझे ये पहले इसी प्रकार से लगते थे। मान लो क्षण भर को मैं स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य, धर्माधर्म, न्याय दंड, तो यहां पर वह ये कहती हैं कि तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द थे। मैं कुछ पल भर के लिए मान लूं कि, या मैं स्वीकार कर लूं कि महाभारत का युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। यहां पर महाभारत में या कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ कौरव और पांडवों में, पाप पुण्य धर्माधर्म, पाप पुण्य मतलब यहां पर कौरव और पांडव से जोड़ा गया है। पुण्य मतलब पांडव, पाप मतलब कौरव, धर्म अधर्म मतलब धर्म मतलब पांडव और अधर्म मतलब कौरव। इसके प्रति जो न्याय दंड दिलाने का काम तुमने किया है वो मुझे उचित नहीं लग रहा है। क्षमाशील वाला यह तुम्हारा युद्ध सत्य है कि तुम इस युद्ध के नायक हो गए हैं। तुमने यह न्याय दिलाने की कोशिश की है जैसे कि इस युद्ध का होना तो ये जीवित सत्य था। जैसे न्याय अन्याय के प्रति, धर्म अधर्म के प्रति न्याय दिलाना तुम्हारा यह काम था। इसीलिए तुमने महाभारत के युद्ध में पाप पुण्य, अधर्म धर्म अधर्म के प्रति जो तुमने न्याय दंड दिलाने का काम किया है उसके प्रति तुम नायक हो गए हो। और इसी प्रकार से यहाँ पर कनुप्रिया मतलब राधा को यह अच्छा नहीं लगता है। जो बचपन में उनसे प्रेम की बातें किया करती थी वही उन्हें अच्छा लगता है। आगे चलकर देखिए, तो भी मैं क्या करूं करूं, मैं तो वही हूं तुम्हारे बावरी मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने उसे दिया। तो यहां पर यह कनुप्रिया मतलब प्रिय राधा यह कहती है कनु से कि तो भी मैं क्या करूं कनु, मतलब राधा कृष्ण से वह प्रश्न कर रही कि मैं क्या करूं, मैं तो वही हूं तुम्हारे बचपन की बावरी, पगली, सखी या मित्र हो तुम्हारे बचपन की, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला, मतलब जिसे आपने बचपन में जो ज्ञान दिया है वह ज्ञान उन्होंने अर्जन कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, जिससे तुम खेला करते थे, ज्ञान दिलाने का काम करते थे, वह तो उन्होंने पा ही लिया है। जितना तुमने उसे दिया, मतलब जितना बचपन में तुमने उसे दिया है वो उन्होंने पा लिया और उसी ज्ञान से ही वह परिचित है। और अब ये पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड के प्रति वह परिचित नहीं है।
जो बचपन में दिया ज्ञान है उससे ही वह परिचित रही है, वह उन्होंने संभाल कर रख लिया है वह ज्ञान। आगे चलकर, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक उसे पूरा समेट कर भी आस पास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता है। तो यहाँ पर यह राधा यह बता रही है कि मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी बावरी सखी हूं, मित्र हूं। तुमने मुझे जितना ज्ञान दिया, उपदेश दिया, मैंने उतना ही ज्ञान पाया। मैंने सदैव तुमसे स्नेहसिक्त ज्ञान पाया है, प्रेम से आसक्त होकर प्रेम में जुड़ जाकर उतना ही ज्ञान पाया। प्रेम और साक्ष्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर संजोग कर भी मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूं। तो यहां पर राधा यह कृष्ण से कह रही है कि जितना तुमने मुझे दिया अभी तक मैंने समेट कर रखा है, संभाल कर रखा है, संजोग कर रखा है। जो प्रेम और साक्ष्य भाव था, जो उपदेश था, जो प्रेम था, वो मैंने समेट कर संजोग कर रखा है पूरा का पूरा। यहां पर जो काव्य पद में बताया गया उसे पूरा समेट कर भी, मतलब पूरा का पूरा मैंने संजोग कर रखा है, संभाल कर रखा है। आसपास जाने कितना है तुम्हारे इतिहास का, जिसका कुछ अर्थ मुझे समझ नहीं आता। यहां पर वह यह कह रही है कि उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी नहीं कर पाई हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जिया है। वह तन्मयता के क्षणों में जीती है कान्हा के प्रति। प्रेम आसक्त होकर या स्नेहासिक्त होकर वह उससे जुड़ जाती थी, लेकिन अब जो परिस्थितियां आ रही है वह परिस्थितियां उन्हें अलग लग रही है। आगे चलकर, अपनी जमुना में जहां घंटों अपने को निहारा करती थी मैं, वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती हैं। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताकाएं किसकी है। हारी हुई सेना, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सनी हुई अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की। तो इसी प्रकार से यहां पर ये अपनी जमुना में, मतलब बचपन में ये राधा और कृष्ण जमुना के तट पर बैठकर बहुत सारी बातें किया करते थे। ये राधा जमुना के तट पर बैठकर जमुना के जल में अपने आप को निहारा करती थी, जहाँ घंटों अपने को निहारा करती थी, मतलब देखा करती थी। जल में प्रतिबिंब परछाई देखा करती थी, घंटों घंटों तक अपनी परछाई या कान्हा की परछाई देखा करती थी। बहुत सारे साक्ष्य भाव कृष्ण से बताया करती थी। घंटों घंटों तक वह
उनकी यादों में खो जाती थी। वहां अब शस्त्रों से लदी हुई अगणित नौकाओं की पंक्ति रोज रोज कहाँ जाती है। जो जमुना के तट पर पहले घंटों घंटों तक अपने कान्हा के प्रति वो अपने तन सुध बुध खो जाती थी, अब वही जमुना के तट पर, यमुना पर अगणित, जिसकी गिनती नहीं हो, ऐसे अगणित नौकाएं की पंक्तियां, मतलब कतारें या लाइनें रोज रोज कहाँ जाती हैं। ये इसी प्रकार से प्रश्न कान्हा से पूछ रही है कि जो पहले का वातावरण और अब का वातावरण, इसमें तुलना की गई है। जो पहले जमुना के तट पर वो एक दूसरे से मिला करते थे, प्रेम भाव व्यक्त करते थे, अब वही जमुना के तट पर अगणित नौकाएं की पंक्तियां रोज रोज कहाँ जाती हैं। जैसे कि शस्त्रों से लदी हुई ये नौकाएं, महाभारत के युद्ध में बहुत सारे शस्त्रों का प्रयोग किया गया था, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया था, और यह अस्त्र शस्त्रों से लदी हुई नौकाएं जमुना के तट से रोज रोज कहाँ जाती है। इसी प्रकार का प्रश्न वह कान्हा से पूछती है। धारा में बह बह कर आते हुए टूटे रथ, जर्जर पताका किसकी है। अब जो पहले सिर्फ जमुना के तट पर प्रेम भाव का माहौल हुआ करता था, जैसे कि प्रेम भाव व्यक्त किया जाता था, अब जमुना के तट पर का माहौल ही बदल गया है। पहले प्रेम भाव या श्रृंगार रस का वातावरण बनाया गया था, अब उसी जमुना के तट पर वीर रस का माहौल बनाया गया है। अब की बार वह कह रहे कि ये इन अस्त्र शस्त्रों से लदी हुई नौकाएं रोज रोज कहाँ जाती है। जमुना की धारा में बह बह कर वह टूटे फूटे रथ कहाँ जा रहे हैं, और ये जो जर्जर पताकाएं रही है वह जीर्ण शीर्ण हो गई पताकाएं किसकी है, ये टूटे फूटे रथ किसके हैं। इसी प्रकार से ये बहुत सारे प्रश्न ये राधा कृष्ण से पूछ रही है। जैसे कि उन्होंने यही बताया कि जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, अब उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है। एक अनु महाभारत का युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र, जहां एक पक्ष की सेनाएं हारी, दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती। जैसे कि यहां पर आगे चलकर कवि ने बताया, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं, नभ को कपाते हुए युद्ध घोष, क्रंदन स्वर, भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई। तो यहां पर यह बताया गया कि महाभारत युद्ध के कर्णधार तो तुम ही हो और स्वयं समझते हो, ये वह कुरुक्षेत्र जहां एक पक्ष की हार हुई है और एक पक्ष की जीत हुई है। जैसे कि कुछ सेनाएं हारी है, कुछ सेनाएं जीती है। जहां गगनभेदी युद्ध का घोष होता रहा, जहां क्रंदन स्वर गूंजता रहा, वहां अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई है। मतलब यहां पर नभ को कांपते हुए युद्ध घोष, क्रंदन मतलब विलाप, क्रंदन स्वर, कुछ भागे हुए सैनिकों का क्रंदन स्वर रहा है। और इसी प्रकार से
ये अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएं युद्ध की। अमानुषिक मतलब जो मानवीय न हो, जो मानव इस प्रकार से न कर सकता है, ऐसी अमानुषिक मतलब पाश्विक। इसी प्रकार से यहां पर यही बताया गया कि जहां गगनभेदी युद्ध घोष होता रहा, जहां क्रंदन स्वर गुंजता रहा, जहां अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बता रहे, क्या यह सब सार्थक है कनो? यह गिद्ध यहां पर आगे चलकर उन्होंने बताया, क्या यह सार्थक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले ताशिका में शेष हिस्सा और अगला जो सर्ग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।